ओम शांति। लोग कहते हैं क्रोध बिना कोई डरता नहीं है, क्रोध बिना कोई सुनता नहीं है, क्रोध बिना कोई मानता नहीं है। क्रोध से सभी डरते भी है और मानते भी है, लेकिन परमात्मा कहते हैं ऐसा नहीं है। प्रेम से भी मानते हैं, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है और क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा एक दुश्मन है। इसका जन्म काम वासना से होता है। मनुष्य न चाहते हुए भी पाप करवाता है और दुख भी देता है। इसलिए ये क्रोध कब आता है, क्या करता है, इसका कारण जानकर ही निवारण करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं क्रोध कब आता है। जब इच्छा पूर्ति में बाधाएं आती है, जब अहंकार पर चोट लगती है, जब संबंध वाले बात नहीं मानते हैं, जब कार्य में बाधाएं आती है, जब सफलता नहीं मिलती है, तब क्रोध आता है। और ये क्रोध पहले मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, फिर सटीक निर्णय करने नहीं देता है, वाणी को बाण बना देता है, कार्यकाल में खुशी खा जाता है, स्वयं को और फिर औरों को भी जलाता है। इसीलिए इस क्रोध रूपी दुश्मन को दमन करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हमें नियमित रूप से सद्गुरु का सत्संग और राजयोग करना होगा, क्योंकि बिना सत्संग विवेक न होए। ज्ञान और योग बल से आत्मिक शक्ति जागृत होती है और ये अनुभव होता है कि मैं स्वयं ही ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शक्ति, शांति, सुख, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। सब कुछ देने वाला सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है, जैसे शरीर, परिवार, योग्यता, संपत्ति, ये सब कुछ परमात्मा की दी हुई सौगात है। इसीलिए सबको सुख, शांति, आनंद, खुशी, दया, प्रेम, सम्मान, सहयोग देना मेरा भी कर्तव्य है। जब हमारे मन में ऐसी भावना की लहर आती है, तब हमारे जीवन को क्रोध के साथ साथ अहंकार और कामना वासना से भी मुक्त करा देती है और जीवन सुख, शांति, आनंद, खुशी से भर जाता है। अगर आपको ये बातें यथार्थ लगे तो प्रैक्टिकल करके देखें और औरों को भी अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।